नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम लोकप्रिय समाज सेवी रामपाल गोयल जी और लीगल एडवाइजर सर अपना प्लीज नाम नोट अनुपराग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और बैंकों में जो धांधलीबाजी चल रही है इसको लेकर हमारे कुछ बताएं कुछ सर। सर मेरा मानना ये है, अंग्रेज सरकार ने भारत के ऊपर 200 साल तक शासन किया। अंग्रेज सरकार किसी रूल को लेकर नहीं आई थी। अंग्रेज सरकार एक कंपनी बन के आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो हमारे देश के विभिन्न राज्यों में आई, विभिन्न प्रकार के प्रलोभन दिए और उस ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन राज्य की सरकारों को लोन दिया। लोन देते हुए विभिन्न प्रकार के प्रलोभन दिए, मगर जैसे ही सूखा पड़ा, जैसे ही राज्य में कोई आपदा आई और किसी कारणवश वो राज्य उनकी मासिक या वार्षिक किस्त नहीं दे पाया, उसको उसने एनपीए कर दिया, नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट। और नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट के साथ वो एक रूल लाए, जो रूल आज भारत सरकार के संविधान में अवेलेबल है कि वन टाइम एनपीए इज ऑल टाइम एनपीए। तो बजाय किस्त लेने के उन्होंने कहा हमारा पूरा पैसा तुरंत वापस करो, वरना आपके राज्य के मालिक हम। उन्होंने बलपूर्वक, छलपूर्वक उन राज्यों पर कब्जा करा। उसके कालांतर में हमारा देश आजाद हो गया, मगर हमारे देश की काली सरकारों ने, इन काले अंग्रेजों ने उस कानून को खत्म नहीं करा। उस कानून के नाम पे मल्टीनेशनल कंपनियों को और बैंक बनाकर, एनबीएफसी कंपनियां बनाकर हमारे देश में आमंत्रित करा। आज वो जितने भी एनबीएफसी कंपनियां हैं, किसी ना किसी कॉरपोरेट सेक्टर के साथ जुड़कर काम कर रही है। अगर मैं टाटा फाइनेंस की बात करूं, एस्कॉर्ट्स फाइनेंस की बात करूं, जितने बड़े बड़े कॉरपोरेट जगत हैं, सबने अपनी एनबीएफसी फाइनेंस कंपनियां बनाई हैं। ये फाइनेंस कंपनियां खुलेआम भारत के रिजर्व बैंक की तिजोरी से लूट कर रही हैं। ये आम जनता को प्रलोभन देती हैं। आम जनता अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखकर कम से कम लोन मांगता है। अगर उसकी प्रॉपर्टी 10 लाख रुपए की है, क्योंकि उसको लोन भरना है, अपनी किस्त अपनी आय के अनुसार वो कम से कम लोन लेता है कि वो अपना लोन अदा कर सके। जितनी एनबीएफसी कंपनियां हैं, सभी के पीछे कोई ना कोई सरकारी बैंक गारंटर है। आरबीआई की पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये काम करते हैं। रेस्ट अमाउंट, उस प्रॉपर्टी का रेस्ट अमाउंट का रिस्क कवर ये इन बड़े बड़े कॉरपोरेट जगत की कंपनियों के पीछे लगा देते हैं, जिसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है। गुडविल के नाम पे लोन देते हैं, फिर ये कंपनियां फेल हो जाती हैं। कुल मिला के आम आदमी का पैसा, आम आदमी की प्रॉपर्टी बैंकिंग घोटाले में यूज हो रही है। अगर कोई आम आदमी इनके चंगुल से निकलना चाहे तो ये कंपनियां उसे विभिन्न प्रकार के इंटरेस्ट लगा के, विभिन्न प्रकार के प्री क्लोजर लगा के, विभिन्न प्रकार के, अभी अक्सर एनबीएफसी कंपनी के लोग आते हैं कि उन्होंने लोन लिया 10 लाख रुपए, 2 साल 3 साल बैंक की किस्त भी भर दी, 4 साल किस्त भर दी, किसी प्रकार अपनी कोई गांव की जमीन, कोई दुकान, कोई किसी प्रकार से कहीं से किसी प्रकार से उनका पैसे का प्रबंध हो जाता है, तो बैंक में जाते हैं कि साहब हमने 10 लाख का लोन लिया था, हमने 3 साल किस्त भरी है, हम आपका पूरा पैसा जमा कराना चाहते हैं। मगर वो एनबीएफसी कंपनियां कानून को तोड़ मरोड़ कर पेश करती हैं, उसका दिया हुआ पैसा खा जाती हैं और मूल अमाउंट के ऊपर भी ज्यादा अमाउंट बनाकर उस पर प्री क्लोजर चार्जेस लगा देती है। वो आम आदमी कानून से अनभिज्ञ है। जब तक वो कानून की शरण में जाता है, ये डीआरटी नाम के एक दुष्प्रेरक भारत सरकार के उपक्रम का, जो ऐसी कोर्टें जो आम आदमी के पैसे खाने का कार्य कर रही हैं, उस कोर्ट में जाके आम आदमी की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेते हैं। जबकि एनसीएलटी कंपनी लॉ के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां इन्हीं बैंकों का, इन्हीं एनबीएफसी कंपनियों का करोड़ों रुपए लेके खा जाती हैं और उनको न्याय नहीं मिलता। रिकवरी सिर्फ आम आदमी से होती है, उसकी प्रॉपर्टी चली जाती है, वो सड़क पे आ जाता है। ये एक प्रकार का कानूनी घोटाला है। हमारी सरकार से मांग है, पिछले 5 वर्ष में, बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा, सरकार के मंत्री फोन करते हैं कि जी इसको लोन दे दो, उसको लोन दे दो। कॉर्पोरेट जगत के माफिया फोन करते हैं, हमारी एसोसिएट कंपनियां है, इसे 100 करोड़ दे दो, 200 करोड़ दे दो, उनको लोन दे देती है। मैं बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता, मैं तो 1947 से लेकर आज तक की बात नहीं करता। मात्र 5 वर्ष के घोटाले, 5 वर्ष के लोन जो इन वित्तीय कंपनियों ने दिए हैं, उनकी जांच की जाए। यह मुद्दा हर गरीब आदमी के हक का है, मकान का है, दुकान का है, उनके जीवन का है।
यदि कोई आदमी पाई पाई जोड़ के बैंक से लोन लेके अपने परिवार को पालने की कोशिश कर रहा है, उसकी पूरी संपत्ति है बैंक लूट लेते हैं, ये आम आदमी के हक की लड़ाई है। यदि सरकार ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया तो भाई साहब हम इसके विरोध में जाएंगे, इसके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया भी करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो हम सड़क पर भी जाएंगे। कृपया रामपाल जी से बात कीजिए। मैं इस एनबीएफसी बैंक की एक शाखा से बहुत भोगी हूँ। मेरा मानना है कि जो सरफराजी कानून एक्ट 2002 है, इसका फायदा उठा करके ये एनबीएफसी कंपनियां खूब लूटती है और कानून का डर दिखाकर और उनकी प्रॉपर्टी को हड़पने का डर दिखाकर खूब अपने इस कानून का दुरुपयोग कर रही हैं। मैं कहता हूँ इस सरफराजी कानून एक्ट 2002 में जितनी जल्दी हो जाए जनहित में संशोधन किया जाए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। मोदी जी कहते हैं हम गरीब लोगों को फ्लैट बांटते हैं, ये कंपनियां कहती हैं हम हर साल 500 मकान मालिकों को किराएदार बना देती हैं। तो मोदी जी कहाँ तक जन सेवा करेंगे, कहाँ तक फ्लैट बांटेंगे? ये 500 लोगों को मकान मालिक से किराएदार बना देते हैं और मोदी जी हर साल 500 फ्लैट भी नहीं बांट पाते। तो मुझे लगता है कि हमारे देश से गरीबी दूर दूर हो पाएगी, क्योंकि जब तक ऐसी राक्षस कंपनियां बैठी हैं देश को निचोड़ने के लिए, गरीब जनता को का शोषण करने के लिए, मैं नहीं मानता कि मोदी जी कुछ गरीबी हटाने में सहयोग कर पाएंगे। मेरा मानना है कि जल्दी से जल्दी इस कानून का संशोधन किया जाए और इन कंपनियों पर लगाम लगाई जाए, क्योंकि ये बेखौफ होकर के जनता को लूटती है और सिर्फ कानून के सहारे में, कानून के दायरे में रहकर काम करती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे देश को गुलामी के जाल में फंसा दिया था, ये कंपनी भी हमारी आर्थिक हालत ऐसी कर देगी कि गरीब आदमी उठ नहीं पाएगा, चाहे अपनी सरकार कितनी भी ताकत लगा ले, गरीबी नहीं हट पाएगी। धन्यवाद सर। मैं तो अंत में एक ही बात कहना चाहूंगा, शहीद भगत सिंह जी ने नारा दिया था, उनके चाचा ने नारा दिया था, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल ओए, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल ओए। ओए लुट गया माल तेरा, लुट गया माल ओए, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल ओए। जैसे किसानों ने अपनी पगड़ी अंग्रेज सरकारों के सामने, अंग्रेज अधिकारियों के सामने गिरवी रखी थी, इसी प्रकार ये एनबीएफसी कंपनियां हमारी पगड़ियों को, हमारे देश के आत्मसम्मान को बार बार गिरवी रख रही हैं। मेरा सबसे अनुरोध है, पगड़ी संभालो और इनके खिलाफ विरोध दर्ज करो। धन्यवाद। मेरा भारत सरकार से निवेदन है, खास तौर पर वित्त मंत्रालय, हमारी मंत्री महोदया श्रीमती सीतारमन जी से खास तौर पर मेरा निवेदन है कि इस एनबीएफसी बैंकों की जांच की जाए, क्योंकि इन्होंने गरीब जनता को कोविड-19 जैसी महामारी में भी नहीं बख्शा, खूब धर के लूटा। क्योंकि कोविड-19 आपदा आई थी और इन्होंने उस आपदा का खूब फायदा उठाया और खूब लूटा। मेरा निवेदन है कि इन्होंने हजारों करोड़ के घोटाले किए हैं कोविड-19 में। कोविड-19 में 1-1-21 से और 31-12-24 तक इनके खातों की जांच कराई जाए। खास तौर पर IIFL बैंक, होम फाइनेंस लिमिटेड, ये सबसे बड़ा चोर और माफिया है, इसकी खास तौर पर जांच कराई जाए। ये सबका सरदार है। मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। धन्यवाद।